हेलो गाइस, तो हम लोग कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, यानी एक्सरसाइज 8.4 के हमने एग्जांपल्स देख लिए थे एंड अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। आगे से आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, तो हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करना है। करते हैं। cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cos के टर्म में लिखना है तो हमें ऑब्वियसली सी बात है इसे साइन एंड cos के टर्म में लिखना होगा। सॉरी, यहाँ पर cosec है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसे हम? मैं इसे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा माइनस इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन में sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे। sin थीटा एंड हियर विल बी वन माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ये 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इसको इसकी फॉर्म में रहने देते हैं क्योंकि हमें यही चाहिए। इसको चेंज करके लिख लेते हैं। तो क्या होगा? ये यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में भी तोड़ सकता हूँ। तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या किया मैंने? इसको ए स्क्वायर मान लिया, इसको बी स्क्वायर मान लिया, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ये ऊपर कट गया। हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 1 प्लस में cos थीटा। तो प्रूफ्ड हम लिख देंगे प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक की टर्म में तोड़ना है इसे हमें। तो एलएचएस लेंगे cos ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए अपॉन में cos ए। क्या लिख सकता हूँ इसे मैं? इसका एलसीएम ले लेंगे हम सबसे पहले। तो 1 प्लस में साइन ए cos ए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर। नाउ इसको अब हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो cos स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ ये होगा 1 प्लस में साइन ए एंड ये होगा cos ए।
यहाँ पर साइन होगा साइन स्क्वायर ए, एंड यहाँ पर भी साइन ही होगा। ठीक है, तो इसको और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 साइन को साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। इसको मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस में साइन ए कॉस ए, तो कॉमन लेंगे 1 प्लस में साइन ए अपॉन 1 प्लस में साइन कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए, यानी कि 2 सेक ए। प्रूफ्ड। ठीक है, इसमें क्या रखा है, हमें हिंट में दे रखा है, राइट द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस थीटा। तो इसमें भी हम LHS ले लेते हैं, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan को, एंड इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ अब क्या लिख सकते हैं इसे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ना अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू में। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो साइन थीटा यहाँ पर प्लस में है, कॉस थीटा नेगेटिव में, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में, साइन थीटा नेगेटिव में। यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस में और कॉस थीटा माइनस में जाएगा, बिल्कुल इसकी तरह। तो मैं लिख लेता हूँ इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ यहाँ से मैं इन दोनों को कॉमन ले सकता हूँ, लेके लिख लेता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एंड यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। Now
यहाँ पे लिख लूँगा मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस, यहाँ पर होगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ना अब हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का, ये होता है ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। नाउ इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं और इन दोनों की जगह पे लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नाउ 1 बाय साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाय साइन होता है 1 बाय साइन होता है कोसेक थीटा एंड 1 बाय कॉस होता है सेक थीटा प्लस का ये 1। यही चाहिए था हमें। प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस एंड दिस। क्या रखा है, सिंप्लीफाई करो LHS एंड RHS दोनों को सेपरेट। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम LHS को कर लेते हैं। cos A upon 1 by cos A। ये आ गया हमारे पास। अब RHS को कर लेते हैं। साइन स्क्वायर A 1 माइनस cos A। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए। कैसे लिख दिया मैंने, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया इस वजह से।
इससे ये कट जाएगा एंड ये भी आ जाएगा cos a प्लस में 1, hence LHS equals to RHS. Proved. फिफ्थ क्वेश्चन है और हमें इस्तेमाल ये करना है। क्वेश्चन है ये, नाउ सॉल्यूशन तो लिखा है cos a। इसको अगर मुझे cosec और cot के टर्म में लाना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको क्या कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दूँ। ऐसा एक एग्जांपल हमने एग्जांपल भी में भी देखा था, बिल्कुल सिमिलर वे में है ये भी। तो करते हैं इसे हम, cos a को क्या करूँगा साइन से डिवाइड करूँगा एंड इसको भी साइन ए से ही प्लस 1 बाय साइन cos a अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। नाउ cot a माइनस 1a प्लस cosec a लिख सकता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ लिख सकता हूँ cot a ओके। नाउ इसको मैं ज़रा और कन्वीनियंटली लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा cot a माइनस कॉमन लिया 1 माइनस cosec a एंड ये हो जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। मैं इसको क्या करूँगा रैशनलाइज कर दूंगा, तो cot a माइनस 1 माइनस cosec a अपॉन में cot a प्लस 1 माइनस cosec a। cot a cosec a cot a माइनस 1 माइनस cosec a। ना तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये cot a माइनस 1 माइनस cosec a का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो cot स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cosec a। राइट, अब मैं अंदर वाला ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो ये हो जाएगा cot a माइनस प्लस का cosec a का होल स्क्वायर ऑन इसका जो मैं इसको मैं सॉल्व करूंगा इस वाले को, तो cot स्क्वायर a माइनस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। नाउ ये है किस चीज़ का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc 2ca। ठीक है,
इस पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। नाउ प्लस में 2ab, इन दोनों में एक माइनस का है तो यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा। 2 कॉट ए प्लस 2bc, इन दोनों में एक माइनस का है तो ये इसका भी साइन माइनस का आएगा। टू cosec a एंड 2ca, यानी कि ये और ये, यानी कि ये प्लस का आएगा तो प्लस का 2 cot a cosec a ऑन ये हो जाएगा cot स्क्वायर a -1 माइनस cosec स्क्वायर a एंड ये प्लस का 2 cosec a। नाउ इसकी और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये cosec स्क्वायर a है तो मैं कलेक्टिवली इसे 2 cosec स्क्वायर a लिख सकता हूँ -2, यहाँ पे माइनस में लिखकर मैं यहाँ पर प्लस वाला टर्म लिखूंगा। यहाँ पर 2 cot a cosec a -2 cot a minus 2 cosec a अपॉन दिस। अब मैं यहाँ पर इसके और इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, ये देखो cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू में माइनस का 1। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 1 लिख सकता हूँ तो इसकी और इसकी जगह लिख सकता हूँ माइनस का 1 एंड ये माइनस का 1 पहले से है तो माइनस का 1 प्लस 2 cosec a। यहाँ से मैं 2 एंड cosec कॉमन ले सकता हूँ तो यहाँ से मैं 2 एंड cosec कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा cosec a प्लस यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा cot a। नाउ यहाँ से मैं क्या ले लूँगा कॉमन, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा cosec a प्लस cot a। यहाँ पर ये जो आगे थे इसको मैंने इसको इधर इसको यहाँ करके लिख दिया एंड इसको यहाँ करके लिख दिया। नाउ अब यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस 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 का 2 प्लस का 2 एंड cosec a। ठीक है, तो इसमें ये और ये कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा 2 cosec a माइनस का 2। तो इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। यहाँ आ जाएगा कॉमन cosec थीटा प्लस cot थीटा, अंदर बचेगा माइनस का 2 प्लस का 2 2 cosec a
नीचे भी बचेगा माइनस का 2 प्लस का 2 कोसेक ए, इससे ये कैंसिल, यहाँ बच गया हमारे पास कोसेक ए है, यहाँ पर थीटा नहीं ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया है माइनस का 2 इसमें से ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म यहाँ पर कॉमन लिया है एंड ये अंदर माइनस का 2 1 प्लस का 2 कोसेक ए बच गया है एंड नीचे भी क्योंकि वही था तो कट गया और हमें चाहिए भी यही था आंसर, तो ये हमारा आंसर। नाउ तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सेक एंड टेन की टर्म में तोड़ना है इसे, तो सेक एंड टेन तो कभी भी आ सकता है जब ये कॉस की टर्म में है। तो क्या इसमें डिवाइड करके कुछ हो सकता है, 1/sin से डिवाइड करूँ तो नहीं, कॉसेक बन जाएगा एंड कॉसेक करूँगा तो ये सेक टेन। ओके, सेक टेन उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। वन प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए को रैशनलाइज करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 प्लस में साइन ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। नो, यहाँ पर इससे ये तो कट गया, तो ये सिंपली आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए एंड ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए कॉस, ये हो जाएगा सेक ए प्लस में टेन। प्रूफ। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है एंड इसे हमें 10 की टर्म में प्रूफ करना है। तो करते हैं इसे। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, साइन थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड यहाँ से मैं कॉस थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नाउ यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर मैंने लिखा है बाय द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख दिया एंड माइनस का 1 का 1। नाउ 2 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लिख सकते हैं इसे हम साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो ये होगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होगा 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा और यहाँ बचेगा tan थीटा। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इसका सॉल्यूशन, इसमें यहाँ पर 7 है, मतलब ये 1 की टर्म में सारे टूटने चाहिए। तो करते हैं इसे एक बार, इसको करते हैं a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ना, ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ। इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। नहीं, ये इन दोनों की जगह में 1 नहीं, क्योंकि ये कॉसेक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ इसे ठीक से, साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। उसके अलावा होगा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए, एंड कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए। इसको मैंने लिखा है, कॉसेक को मैंने 1 बाय साइन ए लिखा है। यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 कॉस ए, एंड सेक को लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए। ना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। इन दोनों की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। ये 2, ये 2, 2 एंड 2 4, एंड ये 1 एंड ये 1, 1 प्लस 1 एंड कॉट स्क्वायर थीटा एंड tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए एंड कॉट स्क्वायर ए, नॉट कॉस, कॉट स्क्वायर ए। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 2 5 एंड ये 2 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्रूव्ड। नाइन्थ क्वेश्चन। अच्छा, कॉसेक एंड साइन एंड सेक एंड कॉस एंड कॉट में इसको अगर मुझे इक्वल करना है तो मुझे कहीं ना कहीं इन दोनों को साइन मिलाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है, अगर मैं LHS सॉल्व करूं तो कॉसेक की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 बाय साइन ए, एंड साइन की जगह मैं साइन ए ही रहने दूंगा, एंड यहाँ लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस ए माइनस
कॉस ए इक्वल्स टू में नॉट इक्वल्स टू में यहाँ पर हम LHS से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए और यहाँ इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए एंड कॉस ए। तो इससे ये कट जाएगा एंड इसके स्क्वायर से ये कट जाएगा। ये पूरे से नहीं, सिर्फ इसकी स्क्वायर की वैल्यू कटेगी इससे। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए एंड कॉस ए। ये हो गया LHS। एक बार RHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए कॉस ए। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसके जगह होता हूँ 1, इसको ऐसे नहीं, इसकी जगह तो हम 1 लिख ही सकते हैं। तो सो साइन ए इक्वल्स टू है कॉस ए। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करते हैं। तो इसमें है ये पार्ट एंड ये। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दूँगा एंड इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दूँगा। तो ये आपस में तीनों क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। नाउ मैं ये वाला पार्ट लूँगा सबसे पहले। तो देखते हैं इसको लेकर 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस में cot स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। 1 प्लस में cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। नौ इससे ये कट जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए, इसके इक्वल आ गया। नाउ अब दूसरा पार्ट लेंगे। ये तरीका है हमें 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे खोल देंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में cot स्क्वायर माइनस में 2 cot ए। नो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, इससे लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर थीटा। तो लिख देता हूँ मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए एंड यहाँ लिख सकता हूँ cosec स्क्वायर ए माइनस 2 cot ए।
इस चीज़ लिख सकता हूँ 1/cos सेक स्क्वायर है, इसलिए लिख सकता हूँ 1/sin है, इसलिए साइन थीटा अपन cos थीटा लिख देता हूँ, उसको मैं 1/cos स्क्वायर ए sin ए एंड इसकी जगह लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे cos स्क्वायर ए 1 sin ए cos। सिमिलरली यहाँ पर sin स्क्वायर है 1 - 2 sin ए एंड cos। इससे ये कट जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, sin स्क्वायर है अपॉन में cos स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है। हेंस ये एंड ये इसके बराबर आ गया, सो आई कैन से दिस वन इज फर्स्ट is equals to proved। ठीक है गाइस, तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8.4 भी ख़त्म होता है एंड इसके साथ ये चैप्टर भी। थैंक यू सो मच।